तलवार की झनकार से, ना गोलियों की वार से, ना तलवार की झनकार से, ना गोलियों की वार से, बंदा सिर्फ डरता है तो आपके कमेंट के मार से। तो आपने इसके पहले वाले वीडियो में कमेंट करके बताया था कि सर आप हमें पढ़ाइए चैप्टर नंबर 5। तो आज मैं आपके सामने लेकर उपस्थित हो चुका हूं चैप्टर नंबर 5। और चैप्टर नंबर 5 में मैं आपको बताऊंगा समानुपात और अनुपात के बारे में, यानी अनुपात और समानुपात क्या है। इसके साथ ही साथ आपको यह भी बता दूं कि ये मैं क्लास 10 का ये मैथ है। अगर कोई बच्चा भी क्लास 9 में है तो भी पढ़ना शुरू कर दो। कब करोगे शुरू आप पढ़ना? आप सोच रहे हो कि मैं जनवरी से जाके क्लास 10 की पढ़ाई करूंगा, नहीं, आप अब अपना क्लास 10 की पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अगर कोई स्टूडेंट 10 का वीडियो देख रहा है मेरा और उसका दोस्त 9 में पढ़ता है तो उसको जरूर शेयर करे और उसको बोले कि कम से कम मेरे चैनल के माध्यम से अपना क्लास 10 की पढ़ाई जरूर शुरू करे। और आप लोग तो अपना पढ़ाई शुरू जारी रखिए, स्पीड लाइए उसमें, ताकि आप अच्छे से अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए हुए आज के हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है अनुपात और समानुपात के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? अनुपात व समानुपात। अनुपात व समानुपात। तो आपको कुछ बेसिक टिप्स को याद रखना है। आप बिना वीडियो स्किप किए हुए पूरा वीडियो देखिए। यदि आप वीडियो स्किप करते हैं तो हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपसे मिस हो जाएगा और आप सवाल को नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए बिना स्किप किए हुए आपको वीडियो देखना है। तो चलिए हम लोग कुछ जो इम्पोर्टेंट टिप्स है, जो इम्पोर्टेंट ट्रिक है, उसको जानते हैं कि हम इस चैप्टर को बनाने के लिए किन किन बिंदुओं पर खास तौर पे ध्यान देना होगा। जैसे नंबर 1, आपको पहले चिन्ह को पहचानना है। अगर दो इस तरह की बिंदु दी गई है, आप देख पा रहे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे? अनुपात। ये किसका चिन्ह है? अनुपात का। ऐसी बात नहीं है कि ये क्लास 10 में आप अनुपात देख रहे हो, क्लास 7 में भी है, क्लास 6 में भी है, यहाँ तक कि क्लास 5 में भी आपने अनुपात के चिन्ह को जरूर देखा होगा, है ही। अब 2 नंबर आपको क्या देखना है? 2 नंबर है समानुपात। समानुपात में यानी 4 बिंदु होता है। तो ये 4 बिंदुओं को हम क्या बोलते हैं? समानुपात बोलते हैं। ओके, अब चलिए अनुपात में अगर कोई 2 संख्याएं अनुपात में दी रहती है, हमारा 3 नंबर पॉइंट हो रहा है कि अगर मान लीजिए कोई इस तरह की संख्याएं अनुपात में दी गई है तो आप सवाल में इसको अक्सर कैसे बनाइएगा? इसको भिन्न के रूप में बदल दीजिएगा, यानी ये 6 बटा क्या हो जाएगा? 7। ये आपको बेसिक कंसेप्ट याद करना है, ध्यान देना है इस पर, क्योंकि इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ आपके सवाल में सारे नियम यूज होंगे और सवाल आगे डेवलप करेगा, बनेगा। तो आपको ये सब समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोई संख्या ऐसे लिखा हुआ है तो देखिए 6 कहाँ चला गया? ऊपर, और 5 कहाँ चला गया? नीचे। और ये तो आपने समझ गया। 4 नंबर हमारा पॉइंट हो रहा है कि अगर कोई समानुपात है संख्याओं में, जैसे मान लीजिए कुछ लिखा हुआ है ऐसे 3:2 समानुपात 2:5, तो आप इसको कैसे सोल्व करोगे? आप OR का चिन्ह दोगे या लिखोगे, OR लिखोगे या लिखोगे। ठीक है, तो मैंने OR लिखा, उसके बाद मैंने कॉमा दिया। इन छोटे छोटे पहलू पर भी आप ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने अभी आपको ये बताया कि ये इस तरह कन्वर्ट हो जाता है, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। और समानुपात देखिए क्या बन गया? बराबर बन गया। और ये क्या हो गया? 2/5 हो गया। ठीक है, तो समानुपात किसमें कन्वर्ट हो जाता है? बराबर में। और फिर देखिए ये अनुपात में है तो 2 ऊपर चला गया और 5 कहाँ चला गया? नीचे। यानी जो पीछे वाली संख्या होती है वो हर बन जाती है और जो सामने वाली संख्या होती है वो अंश बन जाती है, अगर मैं अंश और हर में इसको बोलूं तो। ठीक है, अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट चीजों को देखते हैं बेसिक कंसेप्ट में। जैसे 5 नंबर आपको क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए कुछ ऐसी संख्या लिखी गई है
और इसको आप संक्षिप्त रूप बनाना चाहते हो। संक्षिप्त रूप कहने का मतलब हुआ कि इसका अगर छोटा रूप आप करना चाहते हो तो छोटा रूप करने से पहले आपको ये बात ध्यान देना होगा कि ये जो दोनों संख्या है किसी एक संख्या से कटना चाहिए। अब ये नहीं कि ये 3 से तो 15 कट रहा है लेकिन 3 से 20 नहीं कट रहा है तो हम इसको नहीं काटेंगे। हम देखेंगे कि ये दोनों संख्या किस संख्या से कट रहा है। जैसे मान लीजिए इसका मतलब मैं आपको क्या बताया हूँ, 15/20 बताया हूँ। ठीक है, ये 15 क्या हो जाएगा 20, इसके अनुसार ये 15/20 बन जाएगा। ठीक है, ये आपके नियम में है। अब जो है 15/20 और 15/20 को ये तो एक भिन्न हो गया, और भिन्न को जब संक्षिप्त रूप में यानी छोटा रूप बनाया जाता है तो इसको क्या किया जाता है, एक ही संख्या से ये कटना चाहिए। तो ये दोनों की संख्या से कट रहा है। अगर यहाँ पे मैं देखूं तो ये दोनों कट रहा है 5 से, यानी 15, 5 20। तो इसका वहां पे ले जाकर इसे छोड़ दिया जाता है कि उसके बाद वो किसी भी संख्या से न कट पाए। अब ये आपका 3:4 है, ये किसी भी संख्या से और नहीं कटेगा। अब इससे छोटा ही नहीं हो सकता है, ये अपने सबसे छोटे रूप में आ चुका है। तो आप जरूर समझ रहे होंगे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। कमेंट ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो बंदा डरता है ना, सिर्फ आपके कमेंट के वार से ही डरता है, कमेंट के मार से ही डरता है। तो कमेंट आपको जरूर कीजिए। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो। ये 3 क्या हो गया आपका 4 हो गया। ठीक है, अब इससे ये छोटा नहीं हो सकता है तो हम इसे यहीं पर छोड़ेंगे, यानी वहां पर ले जाकर छोड़ना है जिसके बाद वो फिर कभी न कट पाए। ओके, अब चलिए कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और क्या हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कभी कभी आपके सवाल में, आपके बुक के सवाल में क्या दिया गया है कि दिन दे दिया, महीना दे दिया, लिख दिया कि 5 दिन व 6 माह। 5 दिन और 6 माह को आप अनुपात में बदलो। तो जब इस तरह से, ये कोई जरूरी नहीं है कि दिन और माह दे, घंटा मिनट दे रहा है, महीना वर्ष दे रहा है, मिनट और मीटर और सेंटीमीटर दे रहा है, कोई भी राशि दे सकता है। तो 3 राशियां भी दी जा सकती है। तो जब ऐसे सवाल होंगे तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसको किसी एक राशि में बदल लेना पड़ेगा। यानी यहाँ पे हमारा दिन है और क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, दिन है और माह है। तो अक्सर क्या होता है कि बड़ी राशियों को छोटी राशि में कन्वर्ट करना हमारे लिए सुविधाजनक होता है। जैसे यहाँ पे दिन जो है छोटी राशि है, महीना क्या है बड़ी राशि है, तो हम महीना को क्या करेंगे, दिन में कन्वर्ट कर देंगे, बदल देंगे। ये बात आपको ध्यान से समझना है, अच्छे से समझना है। हमेशा बड़ी राशियों को कहाँ कन्वर्ट करोगे, कहाँ बदलोगे, छोटी राशि में, लेकिन दोनों को एक राशि में ही बदलना होगा अनुपात बनाते वक्त। ऐसा मैं देखा हूँ आपके बोर्ड के भी एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो रहा है। इन सारे पॉइंट को आप अपने कॉपी पे नोट डाउन जरूर करोगे, बेसिक कंसेप्ट लिखकर। जैसे देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माह बराबर क्या होता है, चूंकि 1 माह बराबर 30 दिन हम लिखते हैं मैथ में, इसलिए कितना माह पूछा है, 6 माह क्या हो जाएगा, यानी 6 × 30 यानी कितना हो गया, 180 दिन हो गया। ओके, ठीक है। तो अगर इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे दिन लिख दिया, अनुपात ये भी क्या लिख दिया, दिन लिख दिया, दोनों दिन। तो ये दिन क्या हो गया 5, अनुपात ये क्या हो गया 180। तो अब मैं बोला था कि इसको छोटा रूप भी बनाना होगा, जहां तक कट पाएगा इसको काटना जरूर है। इसको अगर काटेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझिए इसे। ये देखिए ये 5 से कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, काटना माने क्या, भाग देना। काटने का मतलब क्या होता है, भाग देना होता है। यानी 5 से इसको भी भाग दीजिए, 5 से इसको भी भाग दीजिए। ये कुछ इस तरह है, माने 5 बटा क्या हो गया 180। और आप इसका संक्षिप्त रूप करना जानते हैं। ये इस तरह के सवाल आप 5 क्लास 4 क्लास में सीखते हैं। तो देखिए अगर ये दोनों कटेगा तो 5 से तो ये कट रहा है, तो 5 से 5 एक डाल में कट गया, और ये 5 से 15 और 5 × 30। यानी अगर इसको हम लिखेंगे तो क्या होगा आंसर 1:36 आ गया। तो ये जितने भी बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको बताया, ये आपको कॉपी पे नोट डाउन जरूर करना है। चलिए एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं हम, कि ये जो 2 बिंदु होता है
वो अनुपात कहलाता है। 4 बिंदु आएगा बिंदुए तो वो समानुपात हो जाएंगे। जब इस तरह लिखेगा 6:7 तो इसको हम इस रूप में बदल देंगे, यानी 6 क्या बन जाएगा, अंश बन जाएगा, और 7 क्या बन जाएगा, हर बन जाएगा। और जब कोई इस तरह की संख्याएं लिखी गई है तो ये तो हम भिन्न में कन्वर्ट बदलेंगे ही, और अनुपात समानुपात किस में बदल जाएगा, बराबर में बदल जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जितने भी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है और इसको ऐसे लिखा गया, ठीक है। अगर ऐसी कोई चीज है तो इसको ऐसी संख्याओं से काटना है छोटा रूप बनाने के लिए, ताकि दोनों संख्या कटे, माने जैसे ये 15 और 20 दोनों एक ही संख्या से कटना चाहिए, कोई अलग अलग संख्या से ये नहीं कटनी चाहिए। इस बात पर भी आपको ध्यान देना है। तो ये जो दोनों मैंने काटा था, दोनों को मैंने 5 से काटा था, ठीक है, और इसको वहां पे ले जाके छोड़ना है ताकि उसके बाद ये और न कट पाए, एकदम इसका छोटा रूप बना के छोड़ देना है, उसके बाद फिर वो कभी ना कटे। अब जैसे मान लीजिए कोई 2 राशि दे दिया गया है, जैसे यहाँ पे दिन और माह, दिन माह जो है दोनों अलग अलग राशि है, तो हमेशा हम क्या करेंगे कि बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि कन्वर्ट करना हमारे लिए सुविधा होता है। जैसे ये दिन को आप महीना में बदलिएगा तो बदला जा सकता है, लेकिन टफ है, मुश्किल होगा आपको बदलने में, लेकिन माह को दिन में बदलना बहुत ही आसान है, बस गुणा कर देना है इसको 30 से, ठीक है। तो ये जो मेन पॉइंट मैंने यहाँ पर लिखा, आप इसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए मैं आपको चैप्टर का सवाल बताना शुरू करता हूँ, और वहां पर भी कुछ प्रॉब्लम होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब हम चैप्टर पर पहुंच चुके हैं और हमारा चैप्टर 5.1 शुरू होने जा रहा है। जैसे आपका 1 नंबर सवाल क्या दिया गया है, मुस्कुराइए। चैप्टर 5 आप कर रहे हैं, थोड़ा मुस्कुराइए, कमेंट कीजिए मुस्कुराते हुए। निम्नलिखित राशियों को अनुपात के रूप में व्यक्त करें। अनुपात के रूप में हमें व्यक्त करना है, और अनुपातों को समानुपात, लघु अनुपात या गुरु अनुपात है पहचान कर लिखे। यानी जब आप राशियों को कन्वर्ट कीजिएगा तो आपको ये देखना होगा कि कौन लघु अनुपात है, कौन गुरु अनुपात है और कौन समानुपात है। तो कैसे आप समझिएगा कि लघु, गुरु और समानुपात, तो देखिए मैंने कुछ यहाँ पर उदाहरण दे रखा है कि जब दोनों एक समान आएगा, यानी दोनों अनुपात का मान समान रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, समानुपात। और जब सामने वाला छोटा पीछे वाला बड़ा, यानी देखिए सामने क्या है 3:4, जब इस रूप में आंसर आएगा तो क्या हो जाएगा, लघु अनुपात हो जाएगा। और जब सामने वाला बड़ा, माने सामने वाली बड़ी संख्या होगी और पीछे वाली छोटी संख्या होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, गुरु अनुपात बोलेंगे। तो आप तो समझ गए होंगे। अब चलिए जैसे हमारा 1 नंबर सवाल दिया गया है, 4 माह एवं 1 वर्ष 6 माह। मैं आपको बोला था बेसिक कंसेप्ट में कि आप अक्सर जब इस तरह के सवाल आएंगे तो आप क्या करोगे, बड़ी राशि को छोटी राशि में कन्वर्ट करोगे, बदलोगे। यानी यहाँ पर वर्ष को हम माह में आसानी से बदल सकते हैं। हम जानते हैं कि चूंकि एक वर्ष बराबर क्या होता है, 12 माह, इसलिए हमसे कितना इसको बदलना है, 1 वर्ष 6 माह। 1 वर्ष 6 माह कितने के बराबर हो जाएगा, 1 वर्ष के लिए तो 12 हो गया, और ये जो 6 माह है तो प्लस इसमें 6 हो गया, यानी टोटल कितना हो गया, 18 माह, ठीक है। तो अगर मैं इसको अनुपात में लिखूं तो माह अनुपात माह, आप बोलोगे सर माह 2 आ गया, ये इस माह के लिए ये है, और इसको जो मैंने माह में कन्वर्ट किया इसको यहाँ पे लिखूंगा, यानी माह में ये क्या हो गया 4 अनुपात ये क्या हो गया 18। अब चलिए इसको छोटा रूप आपको बनाना है। 4 और 18 किससे कट रहा है बोलिए, तो ये दोनों 2 से कटेगा, यानी 2 दूनी का 4 और 9 दूना 18, यानी आपका फाइनली आंसर क्या हो जा रहा है 2/9। और ये अब किसी से नहीं कटेगा, तो ये कौन सा अनुपात बन रहा है, देखिए तो इसमें से किसके साथ ये मैच कर रहा है, ये मैच कर रहा है, देखिए सामने वाला छोटा है पीछे वाला बड़ा है, यानी सामने वाला छोटा और पीछे वाला बड़ा है, इसको हम क्या बोलेंगे, लघु अनुपात। तो यह हमारा क्या हो गया, लघु अनुपात। आपको एक बात बता दूं कि इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं 1 नंबर में, तो आप इसे जरूर समझिएगा, ये आपका फाइनली आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए चलते हम बिना वक्त गंवाए हुए सवाल नंबर 2 है, 75 पैसा एवं 1 रुपया 25 पैसा।
तो आप देखिए इस रुपया को पैसा में बदल सकते हैं। आपको कमेंट करके नहीं बताना है कि 1 रुपया में कितना पैसा होता है, बताना नहीं है, मैं तो खुद बताने वाला हूं ये बात कि चूंकि 1 रुपया बराबर कितना पैसा होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर 100 पैसा, इसलिए कितना रुपया को कन्वर्ट करना है 1 रुपया और कितना पैसा है 25 पैसा। 1 रुपया 25 पैसा, यानी ये दोनों कन्वर्ट होके क्या हो जाएगा 100 प्लस क्या हो गया 25, यानी टोटल कितना आया 125 पैसा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक करना भूल जाते हैं। तो 1 रुपया 25 पैसा बराबर क्या हो गया 100 तो 1 रुपया के लिए हुआ और 25 जो हुआ पैसा के लिए, यानी 125 पैसा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं पैसा अनुपात क्या हो गया पैसा। ठीक है, तो इस पैसा में कितना दिया गया है 75 अनुपात ये 125। अब चलिए इसको काटते हैं, ये दोनों हमारा 25 से कटता है। 25 से ये कट गया 3 दान में, 25 के 75 और 25 से 125 कटता है 5 दान में। 25 25 125। काटने का मतलब हो रहा है ना कि भाग देना। काटने का मतलब क्या हो रहा है भाग देना होता है, यानी 25 से मैंने 75 में भाग दिया और 25 से मैंने 125 में भाग दिया। ठीक है, भाग तो आप सब जानते ही है। अब देखिए ये किसके साथ मैच कर रहा है, सामने वाला छोटा और पीछे वाला क्या है बड़ा है। तो सामने वाला छोटा संख्या है और पीछे वाली बड़ी संख्या है, इससे मैच कर रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं लघु अनुपात। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लघु अनुपात। ठीक है, ये आपका सवाल कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए चलते हैं बिना वक्त गवाए हुए अगले सवाल पर। क्या लिखा हुआ है 60 सेंटीमीटर एवं 0.6 मीटर। तो देखिए यहाँ पर मीटर जो है बड़ी राशि है, सेंटीमीटर क्या होती है मीटर की अपेक्षा छोटी राशि होती है। तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे। हम जानते हैं चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर होता है, 100 सी, इसलिए 0.6 मीटर बराबर क्या हो गया 0.6 गुणे 100, यानी कहने का मतलब है यदि हम 100 से गुणा करेंगे 0.6 को तो क्या आएगा 6 के बाद जो 2 जीरो दे देंगे और दशमलव हमारा कहाँ लगेगा 1 अंक के बाद, यानी फाइनली क्या आएगा 60 आएगा। तो हम इधर लिख सकते हैं सेंटीमीटर अनुपात क्या हो गया सेंटीमीटर, यानी यहाँ पर भी 60 है, यहाँ पर भी क्या है 60 है। ठीक है, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, ये दोनों आपस में कट के क्या हो जाएगा 1:1। अब देखिए जब 1:1 रहता है तो किसके साथ मैच करता है 1:1 को। जब ऐसा आएगा तो हम उसको बोलेंगे समानुपात। तो ये हमारा क्या हो गया समानुपात, समानुपात। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं इसके सवाल में क्या दिया गया है कि 1.2 माने 1.2 किलोग्राम एवं 60 ग्राम को आपको अनुपात में बताना है। तो आप जानते हैं कि किलोग्राम जो होता है बड़ा होता है और ग्राम क्या होता है छोटा होता है। आप जब दुकान में चावल दाल खरीदने जाते हैं तो आपको पता ही होगा कि ग्राम जो होता है छोटी राशि होती है और किलोग्राम जो होता है बड़ी राशि होती है। तो हम क्या लिख सकते हैं, चूंकि आप जानते हैं कि 1 केजी, किलोग्राम को इंग्लिश में हम केजी लिख सकते हैं, बराबर कितना होता है 1000 ग्राम होता है। ठीक है, मैंने ग्राम GRAM लिख दिया, इसलिए कितना 1.2 केजी बराबर क्या हो गया 1.2 गुणे 1000 बराबर ये क्या हो गया, इसको 1000 से गुणा अगर कीजिएगा 1.2 को तो 12 देकर कितना जीरो दे देना है 3। ठीक है, दशमलव कितने अंक के बाद आप बैठाओगे 1 अंक के बाद, यानी यहाँ पर हमारा क्या बैठ गया दशमलव, यानी फाइनली आया क्या 1200। ठीक है, इतना ग्राम आया है आपका। ओके, अब चलिए हम लिख सकते हैं ग्राम अनुपात ये क्या हो गया ग्राम, ये हमारा ग्राम कितना आया है 1200 अनुपात ये कितना हमारा दिया गया है 60। चलिए सबसे पहले काटने में अगर 0 से 0 कट रहे तो मैंने काट दिया। अब ये दोनों तो 6 से ही कट जाएगा, 6 से ये कितने दान में कट रहा है 6 दूना 12 20 दान में,
और ये 6 से 1 दान में कटा। यानी इस तरह का कहाँ पर उदाहरण मैंने दिया हूँ कि सामने वाला बड़ी संख्या है और पीछे वाली छोटी। ये कहाँ पर है देखिए ध्यान से आप, यहाँ पे सामने वाली बड़ी पीछे वाली छोटी। तो इस तरह के अनुपात को हम क्या बोलते हैं? गुरु अनुपात बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गुरु अनुपात। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब चलिए हम लोग इसके अगले सवाल पर चलते हैं। बिना कुछ इस तरह के सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसे ध्यान से समझिएगा, अच्छे से समझिएगा। इस तरह के सवाल आपके बोर्ड में पूछे जाते हैं। देखिए क्या दिया गया है, पी किलोग्राम व क्यू ग्राम के अनुपातों को लिखो। यानी पी किलोग्राम और क्यू ग्राम के अनुपातों को लिखो। यहाँ पर हम देख रहे हैं ना कि ये जो है पी किलोग्राम में है और क्यू क्या है? ग्राम में है। तो हम इसको किलोग्राम को ग्राम में बदल देंगे, कन्वर्ट करेंगे। हम जानते हैं चूंकि 1 केजी बराबर 1000 क्या होता है? ग्राम होता है। इसलिए कितना है? पी केजी। क्या है? पी केजी बराबर 1000 गुणे क्या हो गया? पी। जैसे आप इसके पहले भी मैंने जब बदला था तो क्या किया था, जो संख्या यहाँ पर थी उसी को ले जाकर 1000 में गुणा कर दिया था। तो हमारे यहाँ पर क्या आ रहा है? पी आ रहा है, इसीलिए इसको पी से हम गुणा करेंगे। आप इसे ध्यान से समझिएगा, अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम में इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। मैं देखा हूँ प्रीवियस ईयर के पेपर में। तो इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1000 पी हो जाएगा। अब चलिए लिख दीजिए ग्राम अनुपात क्या हो गया? ग्राम। ग्राम अनुपात ग्राम यानी 1000 पी अनुपात ये क्या हो गया? क्यू। ठीक है, तो ये दोनों किसी से कट रहा है क्या? ये किसी से नहीं कट रहा है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 1000 पी अनुपात क्यू। आपको मैं बेसिक कंसेप्ट में बताया था कि जब भी इस तरह के सवाल दे तो उसको एक राशि में कन्वर्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर ये तो किलो में किलोग्राम दिया था और यहाँ पर ग्राम दिया था, तो ये दोनों ही अलग अलग राशि हो जा रही थी। तो इसको एक राशि में बदलना था, इसीलिए मैंने किलोग्राम को क्या कर दिया? ग्राम में बदल दिया। और ये तो ग्राम में ही है। और मैंने आपको ये भी बात बताया कि अक्सर आपको करना क्या है, बड़ी राशि को छोटी राशि में आपको बदलना है। ठीक है, तो ये आज का हमारा अंतिम सवाल है। और आप चाहते हो कि अगली वीडियो आए तो आप कमेंट का बौछार करो। आप जितना ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिएगा, मैं उतने जल्दी जल्दी वीडियो बनाऊंगा। आप देख रहे हो कि मैं पहले रेगुलर वीडियो बनाता था, बीच में अब गैप हो जा रहा है। गैप होने का वजह है आप कमेंट नहीं करते। कमेंट नहीं करोगे, वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा। कमेंट, आई वांट कमेंट। आपको कमेंट करना है अगली वीडियो के लिए, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना है। ठीक है, तो आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा अगली वीडियो, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा। अगर आप जितना ज्यादा कमेंट कीजिएगा उतना जल्दी मैं बनाऊंगा वो वीडियो। कमेंट कम, वक्त ज्यादा लगेगा, आपका सिलेबस पूरा नहीं होगा, तो कमेंट जरूर कीजिएगा आप। चलिए।